सारक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वां मारुतः पृष्टिमतरः शुभं यच्छसो विश्वेनो देवा अवसागमल्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम मासे आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे अष्टम्यां शुभ पंचवाद्य अपना अपना गोत्र लीजिए, अपना अपना नाम लीजिएगा। जो भी बच्चे अपने अपने पात्र लिए हुए सबके अपने माता पिता का नाम लेकर के मन में संकल्प करना कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना करना। यथा यथा गोत्रोत्पन्नाय सकल परिवार सहितो हम गृह सुख शांति प्राप्त्यार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम प्राप्त लक्ष्मी दीर्घायु चिरकालम पर्यंतम संरक्षणार्थम व्यापारे धन लाभार्थम उन्नति वृद्धि मान सम्मान यश प्राप्ति कामनार्थे विशेषतया रामलीला नाटक कर्मणि अधिकार प्राप्ति कामनार्थ समस्त इप्सित मनोकामना सिद्धार्थम पूजन गणपति पूजन ओंकार पूजन कलश पूजन नवग्रहादि पूजन संकल्पम वयम करिष्यामहे हरि ओम तत्सत् नमः ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। एक पुष्प लीजिए हाथ में, ज्योत का ध्यान करिए। ओम नमस्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाय चित्रोर्वावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि। अब थोड़ा पुष्प लेकर के भगवान राम जी का ध्यान करना। हे भगवान राम जी, गणेश जी को तो हमने यहाँ पे बुला दिया है, भगवान गणेश जी आके विराजमान है। हनुमान जी सहित आके अपना जितने भी आपका परिवार है, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, जो भी है हमारे राम जी की सेना में जो भी शामिल हुए जितने भी राम जी के परिवार, क्योंकि राम जी का परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए सारे राम जी का जितने भी परिवार के सदस्यगण हैं, हम भी उनके सदस्यगण हैं, सभी आकर के इस यहाँ पर मंडप में विराजमान हो। हम सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु आप प्रधान हैं, आप महापुराण पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपका ध्यान करते हुए हम इस रामलीला का आरंभ करने जा रहे हैं। पहली बार हमारे इस कॉलोनी के अंदर रामलीला होने जा रही है। इस आयोजना को इतना बढ़िया भव्य बना देना कि ताकि आगे भी हम इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें और कर पाए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय करे वीर बजरंगी, बोल साचे दरबार की जय। आज आपके सहयोग से हम कुछ लोगों ने एक दिन की रामलीला करने का जो सोचा था वो आप लोगों के सहयोग से पूरा होने जा रहा है। यह रामलीला केवल एक नाटक मंचन नहीं है, यह केवल एक कुछ पात्रों के द्वारा किया जा रहा नाट्य मंचन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि रामलीला का यानी रामायण का एक एक पात्र इतना समृद्ध है गुणों से कि हमें उनसे एक एक पात्र से हमें शिक्षा मिलती है। श्री राम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पूरे जीवन मर्यादित होकर रहना है, संयम होकर रहना है। माता सीता से हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार हमें पति के साथ रहना है, किस प्रकार हमें बड़ों का आदर करना है, किस प्रकार हमें उनके साथ चलना है। उसके अलावा लक्ष्मण जी के बारे में शायद आप सभी को पता होगा, अपनी भ्राता के लिए उन्होंने किस तरीके से आज्ञा मांगी, कितने अनुनय विनय करके वो भ्राता राम के साथ उन्होंने कहा मैं वन में जरूर जाऊंगा। इसी प्रकार मतलब कोई भी पात्र हो, इवन श्री रावण जी भी, मतलब जिनको हम ये समझते हैं कि रावण जी का चरित्र गलत था या बुरा था, नहीं, ऐसा नहीं है। रावण खुद में ज्ञानी, विद्वान और उस समय के सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, पर सिर्फ उनसे जीवन में एक भूल हुई कि उन्होंने पर स्त्री की ओर गलत निगाहों से देखा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया ये जो रामायण, ये जो रामलीला का मंचन आपके सामने शुरू होने जा रहा है, कृपया शांति के साथ सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि पूरी शांति के साथ पूरा अपना सहयोग दें
और अपने बच्चों से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बच्चों शांति बनाए रखें, प्लीज आपस में बातें ना करें। आपके सामने पहला दृश्य आने जा रहा है और सभी को मालूम है कि पहले दृश्य में हम श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री गणेश जी के लिए। जय श्री गणेशाय नमः। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि वक्रतुण्डाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ये थी हमारी बालिका गौरी। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। जय सिया राम जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो जय। आप उधर बैठ जाओ। रेखा इधर आ जाओ। बोलिए साचे दरबार की, साचे दरबार की, बातें करने वालों की, मुरली वाले की। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सभी मिलके जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम। करके मुझ पे उपकार कीजिए। हे राजन, नवितेश कौन है? नवितेश स्टेज पे पहुंचे। नवितेश तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें अलौकिक पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं। कृपया शांति बनाए रखें प्लीज, तभी आवाज आएगी आप लोगों को। यह जो तीनों लोक में भ्रमण करने वाले अलौकिक
है उनका नाम राम होगा। ये जो पूरे जगत का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत होगा। ये जो अच्छे लक्षण वाले हैं और राम के दुलारे होंगे उनका नाम लक्ष्मण होगा। और जिसके सिमरन करने से शत्रुओं का नाश होगा उसका नाम शत्रुघ्न होगा। धन्यवाद ऋषिवर, आपका आशीर्वाद बना। महाराज जी, आपको पता है आपकी प्रजा बड़े ही सुख शांति से है। पूरे विश्व में आपकी जय जयकार हो रही है। आइए महाराज, आइए। ऋषिवर प्रणाम। कल्याण हो। आइए आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। निर्जन स्थान एवं पर्वतों की कंदराओं में जाकर। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। निर्जन स्थान एवं पर्वतों की कंदराओं में जाकर हवन तथा यज्ञ करते हैं, किंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस हमें वहाँ भी सताते हैं और हमारा किया कराया सब नष्ट कर जाते हैं। बस ऋषिवर, अब सहा नहीं जाता। मैं महाराज दशरथ की प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके हित के लिए उचित कार्य करूंगा और उन दुश्मनों का संहार करूंगा। हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं राजन, बस इतना करो कि राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो। चुप क्यों हो गए राजन? क्या रघुकुल ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया है? क्या रघुवंश के सूर्य ने प्रजा की रक्षा करने से मुंह मोड़ लिया है? आखिर कारण क्या है राजन? तुम बोलते क्यों नहीं? ऋषिवर, आप ये क्या कह रहे हैं? जरा विचार तो कीजिए। हाँ, आभास हुआ ही था कि तुम पुत्र मोह के फंदे में फंसकर अपने कर्तव्य से दूर जा रहे हो। राजन, राम और लक्ष्मण को साधारण बालक जानते हो। ठीक है ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और धर्म की रक्षा हेतु अपना पुत्र मोह त्यागता हूँ। आओ बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब आप गुरु विश्वामित्र के साथ चले जाओ और उनकी आज्ञाओं का पालन करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो। सभी जोर से ताली बजाएंगे इनके स्वागत के लिए। इनका स्वागत बड़े धूमधाम से करना। ताली बजाते हुए सभी लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका आने का। मुनिराज, बेटा, यह भयंकर वन शिशों का स्थान है। यहीं पर ताड़का नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी रहती है जो हम संतों को नित्य दिन सताती है और हमारा किया कराया सब नष्ट कर जाती है। फिर हम उसे अवश्य दंड देंगे, परंतु स्त्री को मारना तो पाप है, अधर्म है। नहीं, जो स्त्री गौ, मुनि तथा ब्राह्मण को परेशान करे उसको मारने में कोई संकोच नहीं। तो फिर चिंता किस बात की? उसे आने दीजिए और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। अरे बड़े वाला माइक बंद करो। बड़े वाला माइक किसके पास है? बड़े वाला
अरे ये शंभूचम बीच में कहां से आ गया है? मैं इसे उठाकर उच्च स्थान पर रख देती हूँ ताकि इसकी पूजा हो सके। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब तुम दोनों धनुर्विद्या का अभ्यास करो। बेटा राम,
यह है अग्निबाण, तुम इसका अभ्यास करो। शांत बेटा रहिए। लक्ष्मण, यह लो, यह है शक्तिबाण, तुम इसका अभ्यास करो। काम सेंटर लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महर्षि विश्वामित्र जी को प्रणाम। ऋषिराज महाराज जनक ने आपके लिए संदेश भेजा है। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मिथिलापुरी के नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा। स्वयंवर देखने के लिए उन्होंने हमें भी निमंत्रित किया। गुरुवर, क्या उसमें गुरुवर, क्या हमने वो जय श्री राम, थोड़ा शांत रहिए। हाँ पुत्र, तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे। हो गया वो क्या माइक आशीष शीश हमारी प्रतिज्ञा सभी राजाओं को सुना दी है। गया यार, दिखाओ आज्ञा महाराज। ठीक है, लगा बलवान सुनो, है राजा जनक का एक प्रण, नहीं होगा मिथिला का गठन, है सूरवीर का सत्य वचन, है वीर सभा शिव धनुष पड़ा, जो वीर करे का भंजन, सिया मिले सम्मान बढ़े। माइक वॉकी टॉकी बोलो बता क्या बात प्रतिज्ञा सुनो। आप लोगों के सामने जो यह शंभुजा प्रका है वह उठाने में बहुत भारी और पराक्रम है, तो देना। अरे आइए और अपना अपना पराक्रम दिखाइए। ठेले में पड़े थे। आइए महाराज, आप आइए। शांत रहे बेटा, शांत रहे। आप आइए महाराज, आप आइए। महाराज आप उठाइए। तालियां। लज्जा करो। एक छाती उभार कर चलने वाले वीरों, लज्जा करो। आज भली प्रकार प्रकट हो गया कि वीरता संसार से समाप्त हो गई। आजकल के राजकुमारों से किसी प्रकार की आशा रखना भूल है। राजन होकर इस प्रकार ज्ञानवान बलवान, एक छोटी सी बात पर वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बढ़ती है बाण सरीखे हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी पे, सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी पे।
करते हुए ये आनंदित तालियां! डाली है। जय वचन तुम्हारे चुभते हैं। शांत शांत पृथ्वी पृथ्वी वीरों से खाली है। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। राजन का ये क्रोध कायरों के लिए है, अतः उनका क्रोधित होना स्वाभाविक है। बेटा राम, अब तुम जाओ और अपना पराक्रम दिखाकर राजन का संकोच मिटाओ। सावधान सावधान, दशा दिशाओं के दिग्गजों, सावधान। अब प्रभु श्री राम इस शंभू चाप का भंजन करने आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो यह पृथ्वी तिलमिला जाए। तुम अपने स्थान पर सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान हूं। जय श्री राम। साइड साइड। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। कहो जनक, कहो जनक, कहो जनक, ये सारा महल क्यों सजाया है? सीता का स्वयंवर रचाया था, इसलिए सारे राजाओं को न्योता देकर बुलाया गया था। यह तो ठीक है, क्या चाहिए आपको? बेटा बाहर से देख लो, यहाँ से मत देखो। और शंभू चाप, शंभू चाप, शंभू चाप का ये हाल, ये किसने तोड़ा? बता जनक, ये शंभू चाप किसने तोड़ा? भाई वहाँ से अभी बंद कर रखा है। शंभू चाप तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक है। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? वहाँ से बोल, माइक सारे उनका देना। शंभू चाप का ये मन? रहने दीजिए महाराज, इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? आखिर यह गुस्सा किसे दिखा रहे हैं? अरे मूर्ख बालक, अपने आप को बड़ा ही बलवान समझता है। ओहो, तब तो आप बड़े बलवान हैं। शंकर के पवित्र धनुष का ये पन, तब तो आप बड़े बलवान हैं और अपने ही मुख से अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। अरे हो इतना निडर, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? अब संभल, सीधा यम के द्वार जा। महात्मा शांति कीजिए, बच्चे की बात पे ध्यान न दीजिए। बहुत अभिमान हो गया है। बच्चों को इधर कर ले। हाँ, तुझे बहुत अभिमान हो गया है। ये शंकर का कमान तोड़कर, ये शंकर का कमान तोड़कर तो ले मेरे धनुष पर बाण चलाकर दिखा। आइए महाराज। लाइए महाराज। हाँ, वही पैर में छुप जाएगी किसी की। आराम से
धन्य है प्रभु। अब मैं समझ गया हूँ कि विष्णु ने धरती पे अवतार लिया है। अब मैं निश्चिंत होकर वनों में जाकर तपस्या करता हूँ। आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री राम हो जाए। श्री राम आपके सामने धनुष तोड़ चुके हैं और उन्होंने परशुराम जी के क्रोध को धनुष पे बाण चढ़ा के शांत भी कर दिया। अब आपके सामने जो दृश्य आ रहा है उसमें महाराज दशरथ श्री राम के राज तिलक करने की घोषणा करेंगे। जो एक साइड में खड़ी होकर मंथरा सुन रही है और वो फिर वहां से सीधे केकई के पास जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया शांत होकर हर दृश्य का आनंद लें। धन्यवाद। से मालूम में सफेदी दिखाई देने लगी है, जो अब जवानी के जाने का संकेत है और बुढ़ापे के आने का संकेत है। मेरे युवराज राम जो प्रजा के प्यारे हैं, मित्रों के दुलारे हैं, यदि आप उनको युवराज घोषित कर दें तो मेरे मन की चिंताएं समाप्त हो जाएं। जरूरी है राजन, इनके लिए कल का दिन शुभ और उत्तम है। मंत्री जी, और नगर को सजा दिया जाए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। मौन ना हो तो क्या करूं रानी जी, तेरे सर्वनाश को देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। क्या तुम्हें नहीं पता, कल राम को राजा बनाया जा रहा है। क्या कह रही है? कल राम को सिंहासन पर बिठाया जाएगा? अरे बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। हाय हाय फूटे करम। चुप पागल, अगर भेद डालने वाली बात कहेगी तो तेरी जीवा कटवा दूंगी। अरे जब तू रानी से दासी बन जाएगी ना, तब सारा समझ आ जाएगा भोली रानी। तू राजा को क्या समझती है? तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है रानी। कहती तो तू ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? तो फिर सुनो, वह 2 वर जो राजा ने आपको देने को कहे थे, वह आज राजा से मांग ही लो। एक वर में भरत को राज्य, तो दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। शाबाश! क्या बात कही है मंत्रा। केकई, इतनी व्यथित क्यों हो? मन को शांत करो और अपने मन की बात मुझे बताओ। पहले वचन दीजिए, जो मैं वचन मांगूंगी वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। केकई, हम सूर्यवंशी हैं, अपने वचनों की रक्षा प्राण देके भी करते हैं। मांगो, क्या वचन मांगती हो? अच्छा, तो पहले वर में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं रानी, मुझे नहीं पता था तुम इन वचनों का ऐसा दुरुपयोग करोगी। हे ईश्वर, ये मेरे बुरे कर्मों का ही फल है। दी है बेटा राम, मैंने तुम्हारे पिताजी से युद्ध के बाद 2 वर मांगे थे, जिसमें पहले में भरत को राज्य और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। ये अच्छी बात है माता, तो इसमें दुख मनाने का क्या बात है? मैं अपने पिता का वचन अवश्य निभाऊंगा। पिताजी इतने उदास और परेशान क्यों हैं? प्रिय, पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए मैं
14 वर्षों के लिए वनवास पे जा रहा हूँ। प्राणनाथ, पिताजी का आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, किंतु इस दासी को अपने साथ लेकर चलने की आज्ञा दीजिए। परंतु जानकी, तुम मेरे साथ जाकर क्यों दुखी होती हो? नहीं नाथ, पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा है। अगर मैं आपके चरणों से अलग हुई तो बहुत दुख पाऊंगी, और यदि आप मुझे साथ ना ले गए तो 14 वर्ष बाद आप मुझे जीवित ना पाएंगे। अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। उपकार प्रभु, महा उपकार। भ्राता, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भाई लक्ष्मण, तुम जरा विचारो कि ये अयोध्या का कौन सहारा है? भैया, मेरे तो अयोध्या भी आप हैं और मेरे प्राण भी आप हैं। भाई, परंतु सुमित्रा माता क्या कहेंगी? माता क्या कहेगी? यही कि जहाँ राम है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है, और आज से मैं नहीं, माता जानकी ही तुम्हारी माता है, और अपनी माता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है पुत्र। बेटा राम, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारे लक्ष्मण और जानकी छोटे बच्चे हैं, और कोई गलती हो तो उनको क्षमा करना। जैसी आज्ञा माता। आप निश्चिंत रहे, मैं आपके वचनों का अवश्य पालन करूंगा। माता जी, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव पुत्र। हम वनवासी वस्त्र धारण करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आयुष्मान भव। स्वागत करते हैं, ये हमारे मंच पर आए हैं। ताली हो जाए एक बार जोर से। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ माते, नलिहाल में सब कुशल मंगल है, परंतु आज पिताजी और भैया राम लक्ष्मण नहीं दिख रहे। भाई आवाज नहीं आ रही किसी की, आवाज किसी की भी नहीं है। अरे तुम तेज बोलो ना। बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे मंत्रा दासी ने बड़े अवसर पर सावधान किया, मैंने सारा काम बना दिया, पर मुझे खेद है कि इस मंगल समय में राजा दशरथ पर लोग सिधार गए। क्या क्या पिताजी नहीं रहे? हाँ बेटा। ओ विधाता, ये कैसा दिन दिखाया, आखिरी बार भी अपने पिताजी से ना मिल पाया। परंतु माता जी, पिताजी को क्या रोग हो गया था जो उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े? राम का वनवास जाना ही उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का वन जाना? ये कैसी बात कर रही हो माते?
मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वर मांगे थे, जिसमें तुम्हें राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। हे स्वर्गनाथ, हे स्वर्गनाथ। तो क्या राम अकेले गए हैं? किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया? नहीं, लक्ष्मण और जानकी भी उनके साथ हैं। बस बस मुंह में आंधी जाने वाली माता, अब तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा। आज अच्छी मेरा भाग्य फोड़ा। क्या मेरी भलाई का यही परिणाम लेते हो? भलाई? इस अन्याय को तुम भलाई का नाम देती हो? हेलो। बेटा, कितनी मुश्किल से मैंने महाराज से 2 वर मांगे। वरदान? कैसा वरदान? ये वरदान मांगते वक्त तेरी जीवा क्यों नहीं कट गई? तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? मनन तेज बोल। हाय हाय, मैं मर गई। मैंने ऐसा क्या काम किया जो इसका मुझे यह फल मिल रहा है? भरत बेटा, यह सब छोड़ो और तुम राजपाट संभालो। राज्य करूं? जब आपने अपना कपटी व्यवहार ही नहीं छोड़ा, तो ये भरत अपनी राम भक्ति कैसे छोड़ सकता है? मैं अवश्य अपने भाई के पास जाऊंगा और उनके चरणों में पड़ जाऊंगा और अवश्य उनका अयोध्या वापस लेकर आऊंगा।